हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। कल हमने बात करी थी 185 सेंटेंस तक। आज मैं फिर आपके लिए डेली यूज़ के लिए सिंपल सेंटेंस वो ये वर्ड्स लेके आया हूँ, वोकेबुलरी, ताकि मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमें कुछ भी वर्ड्स याद या वोकेबुलरी कुछ भी याद करना है तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग हम उनको बना सकते हैं। तो फिर मैं आपके लिए डेली यूज़ वाले सिंपल वर्ड्स लेकर आया हूँ जो हम अपनी डेली यूज़ वोकेबुलरी में उसको यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं, ताकि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो हमारे याद हो जाएं और हमको आसानी से कभी भी 1 महीने बाद 2 महीने बाद या जब भी हम उनको ज़रूरत हो हम उनको अच्छे से याद कर सकें, पढ़ सकें, सेंटेंस बना सकें। तो चलिए हमारा पहला वर्ड है डॉटर, यानी कि बेटी। डॉटर की स्पेलिंग देख लेते हैं, DAUGHTER। डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा डे, DAY, डे यानी कि दिन। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैड, यानी कि मृत। कोई चीज़, ये डैड वर्ड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ यानी कि अनएक्टिव, यानी कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, एक जगह पर रखी हुई है, वो काम नहीं कर रही है, डैड यानी कि वो काम नहीं कर रही है, डेड हो चुकी, डेड हो गई है वो। नेक्स्ट वर्ड हमारा डील, सौदा, की चीज़ को डील करना। डेथ यानी कि मौत, मृत्यु। डिबेट, डिबेट किसी चीज़ में बहस करना। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है किसी कोर्स करने के बाद, तो जो डिबेट होती है वो एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, जहाँ पर कुछ लोगों को एक ग्रुप को बैठाया जाता है, अलग अलग उसमें ग्रुप में बना करके कुछ लोगों को, दो दो लोगों को, 3 लोगों को अलग अलग ग्रुप में बनाया जाता है, बैठाया जाता है उनको। तो उनके अंदर उनको एक टॉपिक दिया जाता है कि यू हैव टू डिबेट ऑन दिस टॉपिक and you have to find out the solution that who is right and which is the right sentence for this। कंक्लूजन जो होता है वो निकालना होता है। तो वो अपने अपने सभी तर्क, अपने अपने ओपिनियन सभी जो ग्रुप वाइज हैं वो रखते हैं और उस तरह से वो डिबेट करते हैं। डिबेट कहीं भी हो सकती है, किसी भी समूह से। तो एक वर्ड है, इससे हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। डिकेड यानी कि दशक। डिसाइड यानी कि तय करना, किसी चीज़ को डिसाइड करना, निर्णय लेना। डिसीजन, फैसला, निर्णय। डीप यानी कि गहरा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा। डीप वर्ड एक ऐसा है, हम इसको किसी भी सेंटेंस में डेली यूज़ में हमारा यूज़ होता है। अगर हम किसी चीज़ की गहराई में, कोई सेंटेंस हम बहुत किसी चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें डीप नॉलेज की, जैसे आपने सुना होगा डीप नॉलेज। डीप नॉलेज का मतलब है एक तरह अच्छे से नॉलेज करना। कि अगर आपने कोई टॉपिक लिया तो उस टॉपिक की डीप नॉलेज, बहुत गहराई तक आपको नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको नॉलेज है। डीप वर्ड हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, गहराई तक। डिफेंस यानी कि रक्षा। डिग्री, हद। ये डिग्री वर्ड है, हद एक तरह से आप जैसे इसके मायने अलग अलग होते हैं। एक डिग्री जो आप पुलिस से लेते हैं वो भी होती है, एक डिग्री जो पुलिस आपको देती है अगर आप कोई गलत काम करते हैं, तो वो भी डिग्री यानी कि हद करना किसी की। डेमोक्रेट यानी कि प्रजातंत्रवादी। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। डिस्क्राइब, वर्णन, किसी चीज़ के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। डिज़ाइन, डिज़ाइन किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, एक तरह से उसको नया रूप देना। कोई चीज़ सिंपल है तो उसमें कुछ डिज़ाइन करके उसको अच्छा बनाना, यानी कि आई अपील करना उसको एक तरह से, या इट इज़ आई लुकिंग दम, यानी कि अच्छा लगना। डिस्पाइट, के बावजूद, यानी कि इसके बावजूद, डिस्पाइट। ये एक वर्ड है जो उनको सेंटेंस मिला के हम इनको पूरा सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारे सिंपल वर्ड्स हैं। डिटेल यानी कि विस्तार, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। डिटरमाइन, निर्धारित, यानी कि कोई किसी चीज़ को निर्धारित कर देना, डिटरमाइन कर देना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि इसी लेवल की वीडियो और इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो मैं आपसे बस चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कोशिश रहेगी कि नीचे से लेके वो धीरे धीरे ऊपर तक चलें और अच्छे अच्छे इंप्रूव करते हुए अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँ। नेक्स्ट वर्ड में यूज़ करते हैं डेवलप, यानी कि विकसित करना, किसी चीज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट वर्ड डेवलपमेंट, विकास। डाई, मरना। डिफरेंस यानी कि अंतर,
दो चीज़ों में अंतर। डिफरेंट, विभिन्न, यानी कि दो चीज़ अलग अलग होना। देखिए दो वर्ड हैं, डिफरेंस और डिफरेंट, इनमें अंतर और विभिन्न। इनमें आप डिफरेंस समझिए क्या क्या है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दो चीज़ हैं उनमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ें हैं, दो मोबाइल हैं, दोनों मोबाइल में क्या क्या अंतर है। हम दोनों मोबाइलों की बात कर रहे हैं, एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल वो है, इन दोनों के में अंतर क्या है। डिफरेंट यानी कि विभिन्न, ये दोनों मोबाइल अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है दोनों में, हम दोनों को एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं अंतर। और डिफरेंट यानी कि दोनों अलग अलग हैं, कोई डिफरेंट ही नहीं है इनका, यानी कि विभिन्न है बिल्कुल। एक है चाइना का मोबाइल है और एक है सैमसंग का, या आईफोन मान लीजिए, एक आईफोन और एक चाइना का, यानी कि दोनों का कोई विभिन्न, कोई मेल ही नहीं है, अंतर ही नहीं है, दोनों विभिन्न है। और एक जगह हम दो मोबाइल अप्लाई कर देते हैं, आईफोन 12 और 11, अगर उनको कंपेयर करें तो उनमें दोनों में कंपेयर हो जाएगा कि ये पहले 11 था तो उस 11 में 12 में क्या क्या नया हमारे पास फीचर्स मिले हैं, तो उनको कंपेयर यानी कि अंतर करना। डिफरेंस और डिफरेंट, जो दो चीज़ें अलग अलग डिफरेंट होना, और डिफरेंस यानी कि उनमें कंपेयर करना, तरह से अंतर। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिफ़िकल्ट, यानी कोई चीज़ कठिन होना। डिनर, डिनर बोलते हैं रात के खाने के लिए, हम मॉर्निंग में लेते हैं, मॉर्निंग को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। जो हम दोपहर को खाते हैं वो होता है हमारा लंच, और जो हम नाइट में खाते हैं यानी कि इवनिंग में, उसको बोलते हैं हम डिनर। रात के खाने को हम बोलते हैं डिनर। नेक्स्ट वर्ड हमारा डायरेक्शन, यानी कि दिशा, किसी को दिशा बताना, डायरेक्शन बताना। डायरेक्टर यानी कि निदेशक, कॉलेज में स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं या कॉलेज में डायरेक्टर होते हैं, वो एक तरह से हेड होते हैं कॉलेज के। और निदेशक यानी कि आदेश देने वाले, रास्ता दिखाने वाले। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स किसी चीज़ के बारे में पता चलना, डिस्कवर करना किसी चीज़ के लिए। डिस्कस, चर्चा करना किस चीज़ पर, किसी चीज़ के बारे में बात करना, सोचना, उस पर विचार रखना, यानी कि चर्चा करना, डिस्कस करना। डिस्कशन, विचार विमर्श। डिसीज यानी कि रोग। डू मीन्स करना। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता। डोर यानी कि द्वार, द्वार दरवाज़ा। डाउन यानी कि डाउन मीन्स नीचे की तरफ जाना, नीचे। ड्रॉ, खींचना। ड्रीम, ख्वाब, सपना, ख्याल, सपना होता है लाइफ का, ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्राइव, यानी कि चलाना किसी चीज़ को, बाइक चलाना, कार चलाना, और भी कुछ भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं ड्राइव करना। ड्रॉप, किसी को छोड़ना। ड्रग यानी कि दवा। ड्रग, जो सारी दवाइयाँ होती हैं वो ड्रग ही होती हैं, जो भी सारी इंग्लिश मेडिसिन हमारी आती हैं वो सब ड्रग ही होती हैं, उनके अंदर सबके अंदर ड्रग होता है। एक ड्रग अलग भी होता है जो प्योर ड्रग होता है, लेकिन दवाई को ड्रग ही बोलते हैं। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ड्यूरिंग से हमारे सेंटेंस बनते हैं। हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि जब आपने मुझे फ़ोन किया मैं उस टाइम पढ़ रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी आई ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग, यानी कि उस समय मैं पढ़ रहा था किसी काम को, उस समय, उस दौरान। जब आपने ये किया तो उस दौरान मैं ये कर रहा था, यानी कि ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ईच, यानी कि एक एक चीज़, बिल्कुल हर एक चीज़, यानी कि प्रत्येक। अर्ली, जल्दी, आप सुबह किस टाइम उठते हो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ईस्ट यानी कि पूर्व। इजी, कोई चीज़ आसान होना, केक वॉक, ये है मेरे लिए बहुत आसान है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स अ चाइल्ड प्ले, ये एक सिंपल वर्ड्स हैं जो बहुत आसान है, ये मेरे लिए बहुत आसान है। इट इज़ केक वॉक, यानी कि केक पे वॉक करना बहुत आसान, जैसे बहुत सॉफ्ट होता है, मेरे लिए बहुत ईजी है। इट्स अ केक वॉक। ईट, खाना खाना या कुछ भी खाना, ईट को बोलते हैं। हम नया वर्ड टेक बोल सकते हैं, टेक, आई टेक फूड, टेक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईट भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति, जब से कोविड-19 आया तो सभी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी डाउन हो चुकी है, और प्रत्येक ईच के साथ साथ
पूरे भारत की जो इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो चुकी है और कोविड की वजह से सभी लोग प्रभावित हैं, सभी पे एक इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था हो गया हमारा जो बताया था मैंने अभी इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा, तो आज के लिए इतने ही, केवल 250 वर्ड, 50 वर्ड्स हमने आज कवर किए हैं। मैं एक बार आपको सभी को दिखा देता हूँ, ये वर्ड्स आप एक बार दोबारा देख लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देखी है, और जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं आप इनको 101 बार या 2 बार इनको पढ़िएगा, और अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा, जिनमें आप इन वर्ड को फिट करेंगे और उनको यूज़ करेंगे, डेली यूज़ करेंगे 1-2 सेंटेंस। डेफिनेटली ये सभी वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और आप इनको रिमेन कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, और उम्मीद है आप लोग अपना प्यार भी दिखाते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ नाइस टाइम।